बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपको हमारी तैयारी देख के लग रहा होगा कि हम कहीं जो है वो पिकनिक वगैरह के लिए जा रहे हैं। तो जी हाँ, आज हम लोग जो है पेट्रियाटा जा रहे हैं और वहाँ से धीरकोट जाएंगे। हमारा काफ़ी अर्से से प्लान बन रहा था, लेकिन फिर वो किसी न किसी वजह से रह जाता था। फिर आज हमने सोचा कि हम प्लान करते हैं और जाते हैं। तो कुछ स्नैक्स वगैरह हमने घर में बना लिए थे। नगेट्स थे, समोसे वगैरह थे, पकौड़े थे और ये सैंडविच वगैरह और ये चिप्स, ये सब हमने घर से लिया था, क्योंकि ये कि जब आप कहीं जाएं तो आपके पास कुछ होना चाहिए। फिर जिनके घर हम जा रहे थे उनके लिए केक वगैरह लेना था। तो फिर मैं घर के करीब ही जो बेकरी थी वहाँ आ गई। वहाँ से मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले ली और केक ले लिया, क्योंकि एक रास्ते में जो है फिर बार बार उतरना गाड़ी से, फिर वो भी जो है आपके सफ़र को ख़राब कर रहा होता है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा ट्रिप गुजरा। जब हम इस्लामाबाद से निकले हैं तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो उससे हमें लगा कि शायद हमें मरी के रास्ते में बारिश मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं था और ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि बारिश में फिर लैंडस्लाइडिंग का भी काफ़ी डर होता है और पिकनिक्स वगैरह ख़राब भी हो जाती हैं इससे। तो ये कि अच्छा रहा हमारा ट्रिप माशाल्लाह से काफ़ी, और ये कि धूप की वजह से भी अच्छा ही रहा, क्योंकि इन इलाकों में अपनी ही इतनी कुदरती खूबसूरती होती है कि वो फिर आपको बहुत अपील कर रही होती है। और माशाल्लाह से हमारा मुल्क वैसे भी बहुत खूबसूरत है। जब से ये जो है एक्सप्रेस वे बनी है मरी की, जब से रास्ता मज़ीद खूबसूरत हो गया है, क्योंकि जो पुरानी वाली रोड थी वो काफ़ी कंजस्टेड हो जाती थी कभी कभी, लेकिन जब से नई रोड बनी है तो खुली खुली सड़कें हैं और बहुत अच्छा व्यू है, तो सफ़र बहुत अच्छा लगता है और आसान लगता है। तो हम लोग भी एक्सप्रेस वे से ही जा रहे हैं। अभी हम पेट्रियाटा जाएंगे, वहाँ पे थोड़ी देर हम लोगों का इरादा है टीटीसीपी पे रुकने का, वहाँ रुकेंगे। उसके बाद जो है वो इन लॉज वाली फैमिली के घर जाएंगे। फिर वहाँ से देखें आगे हमें धीरकोट की तरफ भी 1-2 घंटे के लिए एक फैमिली फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है। तो अब यहाँ पे हम एंटर हो गए हैं। माशाल्लाह हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा गुजर रहा है। आप देखें रोड साइड्स पे भी लोग किस तरह से चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला जिसका रिज़्क जहाँ पे लिख दे। यहाँ पे अम्ब्रेलास वगैरह बिक रही थी, यहाँ पे कढ़ाई वाले दुपट्टे, ये भी हमें काफ़ी जगह रास्ते में नज़र आए। ये अब हम टीटीसीपी पहुंच चुके हैं। खूबसूरत जगह है काफ़ी और मेंटेन की हुई है इन लोगों ने। टीटीसीपी वाले काफ़ी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में वैसे, क्योंकि काफ़ी जगह टीटीसीपी के रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं। बच्चों से पूछा कि केबल कार वगैरह में इनको बैठना है, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो फिर मैंने कहा कि अपनी 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 चॉइस होती है, अगर वो नहीं बैठना चाह रहे तो चलें, कोई मसला नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, वॉशरूम्स वगैरह भी हैं इनके, और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की शॉप भी है। गाड़ी को पार्क करने के लिए भी जगह बनाई हुई है। अच्छा इन्होंने अपना सिस्टम सारा बनाया है, स्टाफ भी अच्छा है इनका यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे हट्स वगैरह भी बने हुए हैं। वो तो खैर हमने अंदर से नहीं देखे कि वो किस टाइप के हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए कि जो यहाँ पे रात को स्टे वगैरह करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए इन्होंने यहाँ पे हट्स बनाए। ये देखिए, ये हैंडीक्राफ्ट शॉप है। अच्छी शॉप थी, इस पर काफ़ी वैरायटी थी। और क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है कि आपके मुल्क की चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, सकाफ़त नज़र आ रही है। जिसको जो ख़रीदना है, यहाँ पे शर्ट्स वगैरह पे काम हुआ था, पर्स थे, ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी इनकी। यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह सब कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ें, कैप्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। तो ये कि बाहर से आने वालों के लिए भी अपीलिंग है, और जो पाकिस्तान में भी दूसरे इलाकों से लोग आते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी वैरायटियाँ मौजूद थी। हम क्योंकि इस्लामाबाद से ही गए थे और इस्लामाबाद में भी तकरीबन यही सब चीज़ें मिलती हैं, तो हमें तो यहाँ से कोई ऐसी शॉपिंग नहीं करनी थी, लेकिन हमें शॉप देख के काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने रुका और हम यहाँ पे चाय वगैरह ली, थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लिए, क्योंकि ये कि ज़्यादा देर हमारे पास ना टाइम भी इतना नहीं था, क्योंकि आप जब किसी के घर जा रहे होते हैं तो वैसे भी टाइम कम पड़ जाता है। तो ये देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान के इलाके। तो बस अब ये कि ज़ोहर का टाइम भी हो रहा था, तो हमने ये सोचा कि हम अभी रिलेटिव के घर जाएंगे तो वहीं पे फिर हम ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ लेंगे। ये देखिए, ये हट्स बने हुए हैं। अंदर से तो हमने नहीं देखे कि किस टाइप के हैं, इधर बेड्स लगे हुए हैं या इधर कुछ और इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है, लेकिन बाहर से इस टाइप के लग रहे थे। ये बैठने के लिए बाहर जगह है, चाय वगैरह पिएँ, मौसम अच्छा हो, बारिश वारिश में बहुत खूबसूरत लगता होगा। बस हम लोग यहाँ पे 1 घंटा रुके हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले हैं और अपने बाकी घर वालों को रिलेटिव के घर ड्रॉप करके फिर हम लोगों ने धीरकोट जाना है। वहाँ बस हम 1-2 घंटा रुकेंगे और फिर वापस फिर यहीं आएंगे, रात को इनके घर स्टे करेंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह से। ये धीरकोट का रास्ता भी यहाँ से ही जाएगा। अब हम यहाँ पे इनको ड्रॉप करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। तो अब हम इनके, ये देखिए यहाँ पे मरी में
किस तरह की छतें होती हैं। ये इसलिए बनाई जाती हैं इस तरह की छतें क्योंकि बर्फ़ यहाँ पे पड़ती है, तो बर्फ़ उतारना आसान है, यहाँ से खुद भी उतर जाती है। बाकी इन लोगों के पास ब्रशेस वगैरह होते हैं जिसके ज़रिए ये ब्रश को आसानी से उतार सकते हैं। अगर सीधी हो छत तो फिर आसानी से नहीं उतरा जाता। अब ये जो है हम यहाँ पे धीरकोट पहुँच चुके हैं। देखिए इनके घर का व्यू भी कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत व्यू था इनके घर का ये यहाँ पे। और ये इनके तमाम रिलेटिव के घर जो हैं वो साथ साथ बने हुए हैं। इस तरह से कम्युनिटी में रहना भी एक बात होती है कि आपको अच्छा लगता है। हर जगह का एक तर्ज़ अमल होता है, हर तरीका होता है घर का, घर के बनाने का स्टाइल हर इलाके का डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे इन लोगों का बरामदा आप देखें बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि मरी के घरों में ही आपको नज़र आएगा इसी इलाके में। ये देखिए बर्तनों की अलमारी इस तरह से। तो ये कि इन लोगों का घर भी बंद रहता है, ये लोग गर्मियों में यहाँ आते हैं, सर्दियों में ये कहते हैं यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये कि हम इनके घर आए, इन्होंने हमारे लिए बहुत एहतमाम किया हुआ था। हालांकि हमारा खाने का इरादा इस वक्त नहीं था क्योंकि हम जहाँ पहले आ रहे थे वहाँ भी खाते पीते ही आ रहे थे पूरे रास्ते, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह से हमारे लिए काफ़ी एहतमाम किया हुआ था खाने का। खाना खाया हमने इनके घर, चाय वगैरह पी, माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। ये देखिए ये इनके घर में अखरोट के दरख्त लगे हुए हैं, ग्रीन ग्रीन अखरोट नज़र आ रहे थे जो भी कच्चे हैं और ये अक्टूबर में पक जाते हैं। फिर हम यहाँ से दोबारा पेट्रियाटा की तरफ जा रहे हैं। रात को हमारे जो इन लॉज हैं वहाँ पे हम स्टे करेंगे और फिर वापसी हमारी इस्लामाबाद हो जाएगी। तो ये कि हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।